हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल इन्फो एडवोकेट मुकुंद महाजन। फ्रेंड्स, सामान्य एसएससीज यानी कि नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए तय की गई इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का अवधि कल रात 12 बजे समाप्त हुआ है। आज सुबह से इनकम टैक्स की मेन वेबसाइट पर एक अनाउंसमेंट स्क्रॉल हो रही है कि ड्यू डेट फॉर फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट TAR is 15th February 2021 and due date for filing ITRs requiring audit is 15th February 2021। इसका मतलब ऐसा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने या CBDT ने किसी भी टाइप के ITR फाइल करने का अवधि बढ़ाया नहीं है। IT रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट बढ़ाई नहीं है। इसका मतलब यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या CBDT ने गुजरात हाईकोर्ट के दिनांक 8 जनवरी 2021 के जजमेंट में जो व्यूज एक्सप्रेस किए थे उसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। कोविड-19 के कारण और किसी अन्य कारणवश कल रात 12 बजे तक जो टैक्स एसएससी अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सके, उनके लिए ये एक बुरी खबर आई है। सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने या CBDT ने किसी भी टैक्स पेयर या एसएससी के बारे में कोई भी विचार नहीं किया है। इसका मतलब जो कोई आज से ड्यू डेट के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो इनकम टैक्स सेक्शन 234F के तहत अगर उसका टैक्सेबल इनकम 5 लाख के नीचे रहेगा तो उसको 1000 रुपये पेनल्टी लगेगी, जो इनकम टैक्स लेट फाइलिंग के लिए लेट पेनल्टी है। फ्रेंड्स, कल ही मैंने मेरे अपने वीडियो में आपको बताया था कि कल रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक इनकम टैक्स पोर्टल अपग्रेडेशन के लिए बंद रहेगा। आज आप इनकम टैक्स पोर्टल देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नॉर्मल टैक्स पेयर्स ने अगर 10 जनवरी 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया होगा तो अब IT सेक्शन 234F के तहत लेट फीस की प्रोविजन की गई है। फ्रेंड्स, गुजरात हाईकोर्ट में दी ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स ने यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट GST और इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने की डेट एक्सटेंशन को लेकर जो एप्लीकेशन दर्ज की थी उस पर गुजरात हाईकोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस JB पारडीवाला और ऑनरेबल जस्टिस इलेश जे वोरा बेंच ने एक जजमेंट दिनांक 8 जनवरी 2021 को दिया था, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को GST और इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल करने की डेट्स एक्सटेंड करनी ही पड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस वीडियो में मैंने गुजरात हाईकोर्ट ने दिए हुए जजमेंट के कुछ पैराग्राफ्स आपके लिए मेंशन किए हैं। आप पूरा जजमेंट गुजरात हाईकोर्ट के वेबसाइट पर देख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 226 के तहत एप्लीकेंट ने अपने एप्लीकेशन में ऑनरेबल हाईकोर्ट से मांग की थी कि डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी CBDT henceforth not to make any alterations in forms and utilities or changes in tax compliance requirements after the beginning of the assessment year in which the same are made applicable, providing the taxpayers and the tax practitioners a clear period of 183 and 214 days to prepare and submit the due reports and forms respectively. B. Direct the respondent number 2 यानी CBDT to extend the due date for filing the income tax returns ITR and tax audit reports TAR for assessment year 2020-21 to 31st January 2021। पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने फैक्ट समराइज करते हुए पैराग्राफ 3 में लिखा है कि मिस्टर सोपारकर, the advocate of the petitioner, would submit that as stated by this honorable court in special civil application number 15075 of 2015, there is a duty cast upon the respondents to ensure that necessary utility for e-filing of the income tax returns is made available to various categories of assessees at the beginning of the assessment year so that the assessee can plan their tax matters accordingly. However, the amendment in the form with additional requirements and utilities for e-filing of returns being available only belatedly curtails the time available for filing the income tax returns.
आगे एप्लीकेंट के एडवोकेट मिस्टर सोपाकर ने टैक्स रिटर्न यूटिलिटी के डिले के बारे में एक चार्ट कोर्ट के सामने रखा था और टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का समय बढ़ाने की ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सीबीडीटी दोनों को देने की मांग की थी। ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में पॉइंट नंबर 13 में मेंशन किया है कि therefore there is a duty cast upon the respondents to ensure that necessary utility for e-filing of the income tax returns is made available to various categories of assessees at the beginning of the assessment year so that the assessee can plan their tax matters accordingly. ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजमेंट का पॉइंट नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा है We are of the view that the respondent number 1, that is Union of India, Ministry of Finance, should immediately look into the issue, more particularly the representation dated 12th October 2020, and take an appropriate decision at the earliest in accordance with law. We accordingly direct the respondents number 1 to do so. While taking an appropriate decision, the Union shall bear in mind the observation made by this High Court in the two above noted judgments, more particularly the observations of the Supreme Court in the case of Vakjibhai S. Bishnoi that the powers given to the CBDT are beneficial in nature to be exercised for proper administration of fiscal law so that undue hardship may not be caused to the taxpayers. उसी पॉइंट में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आगे लिखा है कि one additional aspect needs to be kept in mind before taking any appropriate decision that the time period for the officials of the tax department has been extended up to 31st March 2021 having regard to the current COVID-19 pandemic situation. If that be so, then some extension deserves to be considered in accordance with the law. आगे ऑर्डर में लिखा है let an appropriate decision be taken by the government by 12th January 2021. If that is be so, then some extension deserves to be considered in accordance with law. इसका मतलब ऐसा है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का अवधि बढ़ाया गया है तो दूसरे एसएससीज के लिए भी ये सहूलियत मिलनी चाहिए। नहीं, गुजरात हाईकोर्ट के जजमेंट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सीबीडीटी को तारीख बढ़ाने का ऐलान करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सीबीडीटी ने कुछ निर्णय नहीं लिया तो आगे का डिसीजन 13 जनवरी को ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ले लेगा। देखते हैं 13 जनवरी को गुजरात हाईकोर्ट में क्या होता है।